नया गाम गाम्या लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपाशी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है आपका नहीं है। आपका देश तो अमरलोक है, आपका देश तो सद्गुरु का प्रकाश है। आपका देश तो जो है चेतन देश में है। ये आपके शरीर का घर है। ये संसार जो है आपके शरीर का घर है। इसके अंदर में एक चेतना भी है। इसी शरीर के अंदर में एक चेतना भी है। इसी शरीर के अंदर में एक मन भी है। देखो, ये आपको उल्टा लटका करके रखा हुआ है। मन जो है उल्टा लटका करके रखा हुआ है आपको संसार में। आप ही को नहीं, पूरे संसार में सभी जीवों को ये जो है जो बांध करके रखा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में देखो, चोर के साथ चोर मिलता है, बड़ी दोस्ती हो जाती है। जो है आप सदगुरु के हंस हो, जो है जो बुझ जाया करो ना। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा कोई चीज मिल जाता है, उसके मन के मुताबिक। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका मन है तो इस संसार में दुख सुख क्यों होता है? पहला चीज आप भेद को समझ लो। जो आपके मन के हिसाब से चले तो जो है सुख मिलता है। यही संसार में है।
लेकिन यदि बराबर आपके मन के हिसाब से चलेगा तो भी दुख शुरू हो जाता है। आप इसी संसार में देखो, बड़ा विचित्र बातें हैं, बड़ा ही जो है विचित्र बातें हैं। पहला चीज तो आप बुझ जाओ, इस संसार में सुख है नहीं। इसी संसार में रह करके हमने सुख को प्राप्त करनी है। इसी संसार में, इसी शरीर में रह करके हमने सुख को प्राप्त करनी है, क्योंकि आपको मानव शरीर में आना ही पड़ेगा। क्योंकि अन्य शरीर में जाओगे तो वहां भजन होगी नहीं। मानव शरीर में ही जो है भजन होगी। स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आप इसी दोहे को खूब जो है आप गहराई से बुझना तो सब समझ में आ जाएगा। आप भेद नहीं बुझ रहे। ईश्वर वेद की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। एक दोहा भी, कोई भी दोहा ले लो, आप ठीक ढंग से आप बुझ जाओ, सब काम हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बुझ रहे। दो विदेशी धर्म भी आए हैं, इसी भारत में, इसी संसार में चल रहे हैं। आप क्यों नहीं बुझ जाते हो? वो जबरदस्ती बोलते हैं कि यही ले लो, यही सही है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी जो है क्या कह रहे हैं? आप इसी दो लाइन को बूझ जाओ, आप सब बूझ जाओगे। स्वामी जो है, स्वामी जी कह क्या रहे हैं? अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। केवल एक दोहे पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप सदगुरु की वाणी को बूझते नहीं हो। बोला हम पढ़े हैं तो अंग्रेजी पढ़े हैं, तो ये पढ़े हैं, तो बीए पास हैं, तो एमए पास हैं, तो क्या क्या डिग्री है हमारे पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब बेकार है, सारा बेकार है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। अमाया दुखदाय
ई रही, भक्ति सहित फल होय। आप विचार करो ना, आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। मैं आपको उदाहरण जो है सामने से देता हूं। अब एक संत हैं तो बोले कि नहीं, आप नाम मत लिया करिए, किसी का नाम लेने से जो है कोई बुरा मान जाएगा। आप बताओ ना, आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। आप भेद बूझ जो है बूझ जाना। एक जो है इसी संसार में उनका पूरा जो है खानदान ही जो है मतलब राजा रह करके हुआ है, पूरा खानदान ही राजा हुआ। मतलब जब वो पैदा हुए तो उनके मुख में जो है सोने का क्या जो है चम्मच मिला। जिनके कपड़े धोने के लिए और प्रेस करने के लिए कहां जाता था? लंदन जाता था, इंग्लैंड जाता था। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मतलब जो है कपड़ा धो करके प्रेस करने के लिए कहां जाता था? लंदन जाता था। कब? जब देश को जो है अंग्रेजों ने एकदम चूस लिया था। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में आपको क्या चाहिए? तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद नहीं बूझ रहे। एक दोहा जो है कोई भी स्वर वेद का उठा लो और अनंत काल तक उस पर सत्संग चलेगा। सभी दोहे आ जाएंगे उसी पर। आप भेद नहीं समझ रहे। 7,000 8,000 जो है स्वामी जी के स्वर वेद के दोहे हैं। एक दोहा को भी आप पकड़ लो, सब दोहा उसी में आकर के मिल जाएंगे। ये सदगुरु की जो है अमर बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। कबीर साहब का कोई भी एक दोहा ले लो, जितने भी दोहे हैं सब उसी में आकर के मिल जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो है अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि अपना ही वाणी जो है आप ही जो है बोलते हो और जो है फिर 1 घंटा बाद जो है उसी को सुनते रहते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें ऊर्जा है। इन वाणियों में जो है ऊर्जा है, इन वाणियों में परमात्मा है। आप क्या सोचते हो कि वाणी में परमात्मा है नहीं? अब चलो इसी दोहे पर पूरा सत्संग चलेगा अनंत काल तक। इसी दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कौन सा दोहा? अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम दारा जिन बाहा। अधिकार, अधिकार पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। मानव पर जो है सत्संग चलेगा और जाति पर जो है सत्संग चलेगा। मानव जाति, पशु जाति, ये जाति है। और ये लोग क्या बना रखा है? हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं, तो हम सिख हैं, तो हम ईसाई हैं। स्वामी जी तो ऐसा कह नहीं रहे हैं। आप अधिकारी हो,
इस ज्ञान के लेने के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता है। आप भेद नहीं समझ रहे। अधिकार के ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक जो है एक बेटे का किस पर अधिकार होता है बताओ? एक बेटे पर जो है किसका अधिकार होता है? अधिकार यह है वह अपने पिता का पूर्ण रूप से अधिकारी है। ऐसे नहीं वो रोना शुरू करता है, उसको मालूम है कि ये मेरी माँ है, मेरे पिता है। ऐसे थोड़ा रोना लगता है वो, उसका अधिकार है रोना। और आपका जो है कर्तव्य है उसे जो है चुप कराना, उसे सुख देना। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? और सद्गुरु का अधिकार है हमारा, हम उससे रोएंगे गाएंगे और उनका काम है हमारे आंखों से आंसू को दूर करना। सद्गुरु नहीं बच सकते। सद्गुरु जो है मना ही नहीं कर सकते। केवल जो है केवल अधिकार शब्द पर जो है पूरा जो है स्वर वेद के सारे दोहे आ जाएंगे। देखो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद बूझ नहीं रहे। एक जो है बेटे का जो है मां के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है और वह मानेगा नहीं, ले करके रहेगा आपसे। मां जो है अभी संसार में आप क्या सुनते हो? अरे भैया क्या करें, अपने ही के लिए अपने ही से हारना पड़ता है। मेरी बेटी है ना, मेरा बेटा है ना, हम सबको जीत जाएंगे लेकिन अपना बेटा के अपने बेटी के जीत के आगे हम हार जाते हैं। आप पूरा संसार में सुन लो, यही जो है बंगाली में भी है, यही जो है ना मद्रासी में भी है, यही जो है गुजराती में भी है, यही जो है आपको समझ में नहीं आता है। अरे यही महाभारत में भी हुआ। धृतराष्ट्र का जो है पुत्र था दुर्योधन, वो भी हार गए। उनको मालूम था उनको मालूम था कि मेरा बेटा गलत है। उसकी मां को भी मालूम था, गंधारी को भी मालूम था कि उसका बेटा गलत है, लेकिन करे तो क्या करे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इसी पर चलो। अधिकार मानव जाति ईसे की। आप लंबे हो, चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, आप अधीन भाव में हो करके आ जाओ। सदगुरुदेव मना नहीं कर सकते कि इसको उपदेश नहीं मिलेगा। आप निर्धर हो, धनवान हो। अभी एक जो है वीडियो चल रही है जिसमें जो है इन्हीं आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि स्वर वेद कब बन जाएगा? जल्दी बन जाता। तो स्वामी जी ने क्या कहा? सदगुरु नहीं चाहता है कि स्वर वेद बने। सदगुरु नहीं चाहता है कि स्वर वेद बने। अब देख लो, सदगुरु नहीं चाहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वेद को बूझो। जब तक संसार के सभी जीवों का एक एक रुपया ना आ जाए, स्वर वेद नहीं बनेगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। आप वेद काहे नहीं बूझ जाते हो?
जब तक जो है, अभी तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। 11,000 का जो है वो पर्ची आई है और बोल रहे हैं यही कटवाना पड़ेगा। अरे ये क्यों नहीं बोल रहे कि हम 1-1 रुपया जो है ना सबसे लो, खाली 1 रुपया मांगो। तो अब उनकी व्यवस्था है जो भी है। पूरे संसार में कितने लोग हैं, 8 अरब कितने है जनसंख्या, और सदगुरु नहीं चाहता है कि स्वर वेद बने। वो सबसे 1-1 रुपया लेना चाहता है और ये लोग बोल रहे कि नहीं 11,000 दो। अरे मैं तो कहता हूं इनको कहना चाहिए सबके घर घर में जाओ, जितने आदमी हैं 1-1 रुपया लो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो जो है अब बहुत बड़ी भेद की बात है। तो जब स्वामी जी चाह रहे हैं कि सबसे जो है सबसे लो, जब तक सबका 1-1 रुपया नहीं आ जाएगा स्वर वेद नहीं बनेगा। तो इन लोगों को मैं तो बोल रहा हूं, आप लोग जो पूरे संसार से जब स्वामी जी चाह रहे हैं कि स्वर वेद नहीं बनेगा, जब तक सबका 1-1 रुपया नहीं मिलेगा, तो खूब बढ़िया से मांगो ना। बोले भैया ये ऐप है, सदगुरु नहीं चाह रहा है तो हम लोग मांग करके ले आएंगे, 1 रुपया तो हम भी मांग करके ले आ देंगे भाई। जिसे भी जाएंगे उस सब्जी वाले को भी बोलेंगे भैया तू 1 रुपया दे दे, तू सब्जी का दाम तुम्हारा कितना है, 40 रुपया किलो है, तो तुम मेरे से जो है ना 35 से ले ले, वो दे देगा वो। और ये दान का ये जो है पर्ची है तुम्हारे पकड़। तो अब तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब कहने से जो है गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग अपना काम पर चलते हैं। अपना काम क्या है? अधिकार हमारा सदगुरु से मांगने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन क्या मांगना है आप समझो। आपको नहीं मालूम है क्या मांगना है, तो स्वामी जी जो बोले हैं उनसे पूछ जाओ। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो ये लोग तो पर्ची पकड़ा देता है, भैया इतना का ही मिलेगा। अरे मैं बोलता हूँ 1-1 रुपया वाला भी दो ना। मैं बोल रहा हूं 1-1 रुपया वाला भी पर्ची कटवा दो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। 1-1 रुपया वाला भी बोलो भैया कि मोबाइल का ऐप है, 1 रुपया इसमें डाल दो। आजकल तो सब चल रहा है, लेकिन अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप चलो अधिकार, तुम्हारा सदगुरु पर पूर्ण अधिकार है। तुम्हारा जो है सदगुरु पर जो है पूर्ण अधिकार है। अब स्वामी जी जो है अभी लोग जो है बहुत लोग बोल देते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सके प्रेम दारा जिन बहा, तो सदगुरु पर जो है तुम्हारा अधिकार है और आपको भजन समझ में नहीं आती है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अभी भजन गाया था किसी ने जो है, और जो है कह रहे हैं वो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। क्या बोल रहे हैं? जगी पूरा तन प्रीत,
तुम्हारा प्रेम जो है सदगुरु से ही है, जो है आप बूझ नहीं पा रहे हो। सदगुरु से ही जो है पूरे संसार का जो है प्रीत है। अब एक संत हैं तो जो बोल रहे हैं कि आप लोग जो है मन को गाली देते हैं, स्वामी जी भी गाली देते हैं। स्वामी जी भी बोल रहे हैं जो है मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो बोल रहे हैं कि जो है ये मन भी जो है, स्वामी जी भी जो है इसको जो है वो बोल रहे हैं मन ही माया है और वही पूरे संसार को ठग रही है। तो जो है उसका अंतर में बूझो ना, मन भी वही ढूंढ रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे, मन भी वही ढूंढ रहा है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न ले तो विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्या संसार है। हम जो है कल जो है उधर गए थे 3-4 दिन पहले बाजार गए थे, तो वहाँ आजकल वो जो है गुदना गुदाने वाला आ गया तो बैठा हुआ है। तो जो है बैटरी से आजकल बहुत बड़ा जो है आ गया, तो वो जो है हाथ पर जो है कुछ जो है लिखवा रहा है खुले बाजार में। और मैं क्या कहूं, मैं बोला भाई जो है मैं भी अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। बड़ी भीड़ थी। अब जो है वहां स्त्री लोग भी थे और पुरुष लोग भी थे, ये दोनों तो एक ही है। आपको ना समझ में आता है ये स्त्री है पुरुष है। तो अब हमको तो सब्जी लेना है, तो मैं बोला भाई ये आप कर रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो बोला नहीं दर्द नहीं हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। उस सुई से क्या करता है भगवान जाने जो है। बोला दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो वो जो है पुरुष है, तो जो है ओम लिखवा रहा है। और वो जो है दूसरे, मैं तो देखा तो भाई यहाँ बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे कर रहा है ये? तो बैटरी से कर रहा है वो। तो हम बोले भाई अभी तो हमको जो है वो सब्जी लेना है। बोला आप भी करवा लीजिए आप भी करवा लीजिए। तो अब पैसे वैसी की जो है बात हो रही थी। तो मतलब क्या पागल है संसार जो है। और वहाँ जो है और भी बैठा हुआ है। आपको संसार में मैं जानबूझ करके ले आता हूँ, आप भेद को समझो। अब मैं कैसे कहूँ आप बताओ। अरे वो मतलब जो है किस स्थान पर जो है वो मतलब वो लिखवा रहा है, आप भेद को बूझो ना। मन ढूंढ रहा है वही, तो मन क्यों शांति ना एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। मन को भी सत्य नाम चाहिए, इसीलिए वो परेशान है। आप भेद बुझ नहीं रहे।
जब जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। अभी उसी अधिकार पर ये चलेगा सत्संग अनंत काल तक, और सब दोहा आ जाएगा स्वर वेद का वहीं पर। आप भेद नहीं बुझ रहे, अधिकार शब्द पर पूरा स्वर वेद के दोहे आ जाएंगे। तो मन कहां गलत है आप बताओ। अब जो है आप लोग बोलोगे कभी आप उल्टा सत्संग सुनाते हैं, मैं सही बोल रहा हूं। आप स्वामी जी की बात को बूझो ना, मन गलत कहां है बताओ। वो ढूंढ रहा है, सुख ही तो ढूंढ रहा है, कहां गलत है बताओ। वो जो है अब फिर आगे चलो। अब एक और संत हैं तो बोल रहे हैं कि भाई मानव जीवन मिला, मानव जन्म मिला है, और आप मन का जो है मैं तो यही करूंगा करूंगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वेद को बूझो। तो मैं बोला आप मन का जो है ना करेंगी करेंगी तो धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं मन का जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो आपका मन में आता है वैसा करोगे तो दुख होगा। अब आप विचार करो, मन का कहां गलती है। वो तो सोच रहा है ओ ये वाला फल बढ़िया नहीं है, ये वाला मिलेगा। वो जो है चिड़िया जो है सेमर का फूल में बैठी हुई है, बोले ये वाला खराब है, इसमें कुछ नहीं निकला, इसमें मैंने खाया तो रुई निकल गया, गला में अटक गया, भाग करके गई नदी में जो है कूद करके कैसे भी पानी पोनी पी करके निकाला, बचा उधर से। अरे बोला नहीं नहीं ये तो बड़ा बेकार है, जो है ये वाला बढ़िया लग रहा है। यही तो संसार में हो रहा है, यही संसार में हो रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो मन का भी अधिकार है, ढूंढ वही रहा है, वो ढूंढ वही रहा है। बोला नहीं यहां बढ़िया नहीं नहीं है, जो है इंग्लैंड में जाने से ना वहां जो है दिल्ली में जाने से उधर बढ़िया जो है नौकरी भी मिल जाता है, काम भी मिल, उधर ही चलो उधर ही चलो। यहां भी आता है तो यहां भी नहीं मिलता है। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो जो सोच रहे हैं सही सोच रहा है, वो गलत कहाँ सोच रहा है बताओ। उसके मूल में जो है आनंद है। वो ढूंढ रहा है कि नहीं नहीं जो है ये वाले से न मामला ठीक नहीं बैठा, ये वाला बढ़िया मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी काहे नहीं बूझ जाते हो। दुखमय संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको समझ में नहीं आता है। एक सदगुरु की, अब हंस ही बोला करूंगा मैं, क्योंकि हंस हंस नहीं बोलने से गड़बड़ हो जा रहा है। तो जो है वो बोल रहे हैं, देखो ये सब चीज़ें जो है, अब स्वामी जी तो हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग तो कोई है नहीं, हम लोग कुछ भी बोलेंगे, आपको भेद बूझना है उसमें। तो जो है बोल रहे हैं हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं। सीधा सीधा स्वामी जी बोल रहे हैं, दुखमय यहाँ संसार है, सुख खोजत
अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। अरे सद्गुरु के चरण में समा जाओ, वही सुख का सागर तुम्हारे पास में है। आपको समझ में नहीं आता है? बोले हम हिंदी में पढ़े हैं, इतने नंबर आए और इतना रुपया मिला सरकार से, जो है कहाँ मिला तुमको? घंटा मिला। गुरु का चरण नहीं समझे तो कहाँ समझे हैं? कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको समझ में नहीं आता है गुरु का चरण ही है? बोले नहीं हम तो पूरा पढ़ लिए सूर वेद, कुछ नहीं समझ में आता है। अरे ये जो है ये उपदेष्टा लोग काहे लिए हैं? पकड़ो इनको। ये असली माल यही लोग खाता है, आप बूझती नहीं हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी का थाती यही लोग लिया है, लुटाता नहीं है, खाली जो है वो झामर झूमर में वो फंसाएगा। बोलेगा हमारे पास है तो, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। काहे नहीं कर पाओगे भाई? काहे नहीं बोलते हो कि गुरु के चरण में है? वो नहीं बताएगा, वो झामर झूमर बतियाएगा। अरे गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, और गुरु का चरण ही सत्य नाम है। और पूरा सभी लोग जो है जब तक उसमें नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगा। ये आपको कहने में शर्म लगती है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अभी भजन क्या सुने? चलो हंसा वही देश, जहां तोरा पिया बसी। तो पिया आपका गुरु चरण में ही है, और जो है जगे पूरा तन प्रीत। आपकी पुराना प्रीति वहीं है, ये संसार वाला नहीं है। सब छोड़ देगा आपको। ये सारा कब छोड़ देगा, कहां छोड़ देगा, किस घाट पर छोड़ेगा, आपको पता नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ पाएंगे, ये नहीं छोड़ पाएंगे, ये किसी भी काल में नहीं छोड़ पाएंगे। तुमको छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं। तो भजन इसीलिए तो बनी है। काहे लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम ही हो हमारे, तुम ही हो हमारे दुख में भी। स्वामी जी भी कह रहे हैं, साहेब सुख दुख साथ है, जो है वो सब में रहता है। लेकिन क्या है कि आप जो है ढूंढ रहे हो संसार में। ये सब लोग परेशान है, आप बोले नहीं हम ही परेशान है। अरे धरती माता भी परेशान है। भगवान देखो, जो सूर्य को जो है भगवान लोग काहे बोलते हैं? यदि जो है सूर्य ना चले, ना एक दिन भी स्थिर हो जाए, तो सब खत्म हो जाएगा। 10 दिन सूरज नहीं निकलता है तो लोग आधे आदमी जो है बीमार पड़ जाते हैं। तू भगवान स्वरूप है। आप भेद को समझो। पृथ्वी नहीं रहेगी तो जो तुम कैसे रहोगे बोलो? इसीलिए वो माता पृथ्वी है। आप भेद समझ नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो बस इस संसार के जो है ना, अब क्या कहूं मैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। धरती नहीं रहेगी तो तुम कहां रहोगे बोलो?
धरती ही तुम्हारा जीवन है, इसीलिए उसको माता कहा गया है। ये तो मूर्ख लोग है जो कहता है कि नहीं धरती को माँ बोलता है, फलाने बोलता है। अरे जब थोड़ा और गहराई से जाओ ना अंदर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि धरती माता है कि नहीं है। सूर्य को जो है पिता कहा गया है, और जो है चंद्रमा को मामा कहा गया है। ये चंद्रमा मामा कहां से आ गए? आप वेद को बूझो तो पृथ्वी से ही अलग हुए। ये दोनों लोग भाई बहन है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, चंदा मामा आज से नहीं कहा जा रहा है, चंदा मामा आज से नहीं कहा जा रहा है। तो उसका कोई भेद है ना, तो भेद तो आप बूझे नहीं, बस वो शुरू हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो है जब आपको बता दिया गया कि गुरु चरण में रहना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, ये भजन अपने आप आ जा रही है। अभी केवल अधिकार पर चल रहा है, सदगुरु के ऊपर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। और जहां जो है सदगुरु है, तो जो है वहां सब है। जहां सदगुरु है वहां सब है। आप सदगुरु को नहीं समझ रहे, आप सदगुरु को समझ रहे एक मानव समझ रहे। अरे वह जो है परमात्मा स्वरूप ही इस संसार में आया हुआ है और हर युग में आ रहा है। जुगना हम आई है चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। अकह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। देखो चेतन देश अलग है। इसी धरती पर जो है पूरा धरती को जीतने वाले आए थे, आप जानते ही हो, जिसका पूरे संसार में नाम है। आए सदगुरु की क्या क्या हुआ, सिकंदर था, पोरस था, और क्या क्या हिटलर था। लोग क्या बोलते हैं ये हिटलर हो गया है, वो भी नहीं जीत पाया, पूरे धरती को चला गया। और जो है हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाये सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, सर्वक दूध की सर्वक पानी। तो माँ सरस्वती भी नाम की महिमा नहीं बूझ पा रही हैं, वो सदगुरु का चरण ही है। तो जो है आप जो है सदगुरु की चरण की महिमा सुनना चाहते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे,
राम कृष्ण यही मत देवे। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये सदगुरु तुम्हारे ही हैं, इन्हीं से प्रेम है सबका। वो ढूंढ वही रहे हैं, लेकिन जो है बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, तो जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो प्रीत उससे लगाना है ना जो आपका हर समय साथ देता है। आप तो प्रीत लगा रहे हो संसार में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है कबीर साहब ने बोला ये संसार ऐसे ही है, तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो एकदम से हमको पति से भी दूर कर देंगे। ऐसा अजब सत्संग सुनाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आप भेद को बुझो। ये जो है अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भरमी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगो बतिया। देखो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जो प्रेम आप समझते हो प्रेम नहीं है वो। प्रेम जो है आप समझते हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो जो है स्वामी जी बता रहे हैं। प्रेम जो है स्वामी जी बता रहे हैं। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, आजीवन भक्त न शब्द बिना, भजन बेरा अनुराग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में वो प्रेम ही नहीं है। ये संसार में वह प्रेम ही नहीं है। वो प्रेम तो चेतन देश में है, वो सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। ये तो हमारे कर्म के अनुसार सब लोग इकट्ठा हुआ है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है। और जहां पूर्ण होगा कोई आपका साथ नहीं देगा। और जो है सदगुरु सदैव आपके साथ में है। उसी को बूझना है। उसी को बूझने के लिए मन को गुरु के चरण में रोकना है। तो आप इतना नहीं बूझ पाते हो। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। धर्मदास जी वह भी सदगुरु थे। धर्मदास जी भी जो है सदगुरु थे कबीर साहब के बाद। और जो है गुरु नानक देव जी भी वही सदगुरु थे। किस काल में थे आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद काहे नहीं बूझ जाते। कुछ नहीं करना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको समझ में नहीं आता है
ये भजन कब गाई होगी कबीर साहब ने? गुरु के चरण में ही तो बोल रहे हैं जाने के लिए। तो आपको समझ में नहीं आता है? बोल रहे हैं कि नहीं, जब आप जो है सत्संग सुनाते हैं तो समझ में आ जाता है, बाद में भुला जाते हैं। अरे बचपन में कोई जो है ने क्या किया था सब याद है। वो जो है एक गुरु बहन है तो बोले सांड ने मार दिया, हम बड़े मुश्किल से उठे, सब याद है, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण नहीं याद है, वो भुला जाता है। जबकि स्वामी जी बोल रहे हैं, चलता पीरता बैठता उठता लगन में सुरती समार, अधन्य संजमी शांत है पावे जग करतार। और एक गुरु बहन है तो बोल रही है क्या है, स्वामी जी का हिम्मत है भाग जाएंगे, इनको हम सूरज से पकड़ करके रखेंगे, कहीं भी तीनों लोक में जाएंगे हम पकड़ लेंगे इनको, हम पकड़ लेंगे इनको। तो बोल रहे हैं कि नहीं, दर्शन देने के लिए बोले अभी स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा। वो जो है बैठे रहते हैं लोग जो है, बोला 4 बजे होगा, 4 बजे आइएगा। तो गुरु बहन बोल रहे अच्छा हम 4 बजे आएंगे, हम अभी जो है अभी पकड़ लेते हैं। तो गुरु से बनारसी शीश समुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं जो गुण हो त शरीर। अरे स्वामी जी पूरे विश्व में है, आपको समझ में नहीं आता है, बूझ नहीं पाते हो, उलट जाओ ना। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो, उलटना आपका ना काम है, आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, और उपदेष्टा लोगों का अधिकार है आपको देना। तो आप अधीन हो जाओ, आज ही पा जाओगे। आप अधीन होते नहीं हो तो फिर कैसे मिलेगा? अभिमान रहेगा तो नहीं बूझ पाओगे। तुम्हें तो अभिमान है धन का, संपदा का, यौवन का। ये जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप स्वामी जी तो कह रहे हैं अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। देखो आप सोचते हो कि नहीं स्वामी जी नहीं जो है जो परेशान हुए, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। मन ही ने परेशान करके जो रखा हुआ है, तो स्वामी जी को भी परेशान कर रहा था वो, स्वामी जी को भी परेशान कर रहा था। तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको सत्य पर रहना है, आपको सत्य पर रहना है। सत्य में भी जो है अनंत ज्ञान है। केवल सत्य पर ही यदि वो चर्चा किया जाए तो अनंत काल तक चलेगा। क्या क्या हथियार है आपके पास? सत्य है, दया है,
धैर्य है। अभी जो है, अभी स्वरवेद अभी पढ़ी जा रही थी, उसमें स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? अचल हिमालय सम रहे, विघ्नया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहाय। आप भेद नहीं बूझ रहे। देखो, जो विद्या संसार में पढ़ाई जाती है उससे केवल रोटी कपड़ा मिलेगा, और जो विद्या अध्यात्म अलग है, अध्यात्म अलग है। और जब तक आप अध्यात्म नहीं पढ़ोगे, इस संसार की कोई विद्या अधूरी हो जा रही है, और कोई विद्या काम नहीं आती है। ये भी बूझ लो, जो है संसार की, जब तक जो है सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे, आपको सुख और शांति नहीं मिलेगा। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, वेद यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, सब यही कह रहा है। उसी को जो है सदगुरु चरण कहा जाता है, उसी को गोड़ कहा जाता है, उसी को पैर कहा जाता है, उसी को लेग कहा जाता है। जब वो भाव रूप में हो जाता है तो वह चरण हो जाता है। चरण जो है अति पवित्र हो जाता है, और वही जो है आगे चल करके जो है शब्द हो जाता है, और फिर वही चल करके आगे सार शब्द हो जाता है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं बोले, बूझ ही नहीं पा रहे हैं। जो है क्या खाना नहीं खाते हो? गाय ही घी है, गाय ही पनीर है, गाय ही मट्टा है, गाय ही दही है, गाय ही जो है ऊपर वाला साड़ी मल जो है क्या बोलते हैं वो है, और गाय ही जो है क्या बोलते हैं जोरन है, जोरन डालते हैं ना दही में, सब उसी गाय में ही है। और गाय ही में जो है घी भी है, और घी निकालने का भी जो है बहुत तरीका है। कोई कोई दूध को ही हिला करके निकाल लेता है, वो असली घी नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो दूध जो आप लेते हो उसको पहले ही हिला डुला करके जो है क्रीम बाहर कर लेता है, और दूध वैसे ही दे देता है आपको। ये बहुत संसार में ठगहार बहुत हैं। पूरा संसार जो है वो ठगहार है, और संत लोग भी जो है ये भी ठगहार है। जो माया सब जग ठगी, अताई ठगे वह संत, अठगनी ठगया देश है, सो गृह तमाम संत। स्वामी जी बोल रहे हैं। तो जो है देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप सब कुछ कर लो, जो करना है करो, गुरु के चरण को पकड़ करके रखना, और जो है सेवा भाव रखो, सेवा भाव रखो। पूरे संसार में जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब लोग सेवा ही कर रहा है। इधर से घुमाकर पकड़ो चाहे उधर से घुमाकर पकड़ो, जाना आपको गुरु के चरण में ही है। कैसे जाना है? तो सूरत से जाना है। कहाँ बोला कि आपको जो पति को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं बोला। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण में रहो। यही भेद तो आपको बूझना है, यही भेद बूझना है। घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, दादा दादी नाना नानी मौसी सबके संग में रहा करो, और जो है गुरु का चरण नहीं छोड़ना। वही तो देखो, ये आपका अधिकार है। ये स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव
जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। देखो बिना सदगुरु के जो है आपको कहीं न सुख मिलेगा न शांति मिलेगा। तो जो है गुरु के चरण में सूरत से रहना होता है। कोई जानेगा नहीं, संत लोग जान जाएंगे। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो बुझ जाएंगे। अब एक संत है तो बोलना कुछ नहीं बताते हैं, खाली गुरु का चरण बोलते रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता है। बात तो सही है, हमें क्या आता है, गुरु का चरण ही तो हम बूझे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो बोला इनको कुछ आता होता नहीं है, खाली गुरु का चरण यही बोलते रहते हैं। तो मैं बोला मैं तो भैया यही बोलूंगा पूरा जीवन जो है। काहे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथा, गावे लबेदा वा पुराना हो, गावे लबेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो बुलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अनंत भेद है, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है।
लेकिन एक बात सही है, वो गुरु का चरण में ही है। आप जो चाहोगे वहीं से मिल जाएगा। ये सदगुरु का चरण जो है, यही सब कुछ यही है। उसमें जाना कैसे है? वो सूरत से जाना होता है। वो जो है सूरत से जाना होता है। अब सूरत क्या है वो भी बूझ जाना स्वरभित से। स्वामी जी सब बताए हैं, सत्य के बारे में बहुत दोहा लिखे हुए हैं, वहाँ सत्य समझ जाना। धैर्य के बारे में दोहा बहुत से लिखे हुए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अचल हिमालया सम रहे, विघ्न रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहाय। तू जो है सदगुरु तुम्हारे ही है भाई, सीधे सीधे आप बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु तुम्हारे ही हैं। आप जब जो है आंख उलट करके देखोगे तब जो है ना आपको बुझा जाएगा। आप उलटते हो नहीं, आपको बस यही लगा हुआ ये नौकरी फलाने ढिकाने। अब एक संत है भाई, आश्रम से आदेश आ रहा है कि संत जी आप जो है वो नौकरी कर लीजिए। जो आर्मी वाले रिटायरमेंट होकर के जो है करते रहते हैं। मैं बोला भाई क्या बोल रहे हैं आप? जो है पूरा दिन गुलामी किया और अभी भी बोल रहे हैं कि नौकरी कर लीजिए। मैं अब नहीं करना है नौकरी फोकरी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हरे हरे जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो है वो सदगुरु का चरण है। इससे बढ़िया नौकरी और क्या होगा? गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, बाटे बाटे जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। घाट ही में करता पुरुष चंदा दर्शाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। झीर झीर मोती बसी चुनी चुनी खाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। द्वादश को सवा पर सदगुरु बसत है, वाही अमर पुरुषवा के ध्यान हम लगाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपके साथ 1 घंटा सत्संग मिल जाता है, इससे बड़ा सुख और क्या है? इस संसार में इससे बड़ा और सुख क्या है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? गुरु का चरण ही सब कुछ है। मैं पूरे संसार में यही बताऊंगा। बोले उनको कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब सदगुरु कह रहा है चारों फल गुरु चरण में, अचाहमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो जो है जब चारों फल गुरु का चरण में है तो हम काहे लिए दूसरा बताएं भाई आपको?
स्वामी जी वही बता रहे हैं। और सब दुआ आ करके गुरु चरण में ही मिलेगा, वो भी बता रहे हैं। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। तो महारथी संत जी ने बताया था सत्य नाम जो है गुरु का चरण ही है, सार शब्द जो है गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोल इतना चिल्ला चिल्ला करके काहे बोलते हैं, इतना ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अरे गुरु का चरण में ऊर्जा ही तो है। मैं तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला करके ही बोलूँगा जो है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो है कहीं कबीरा पुकारी, सुनो मन भावना, हंसा चलू वही देश, बहुरी नहीं आवना। कबीर साहब बता रहे हैं फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। फिर संसार में आकर क्या करेंगे? यही सब झामर झूमर फिर आ जाएगा जो है। तो गुरु का चरण में रहा करो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार जो है आपका कोई मतलब का है नहीं। आपका मतलब का इतना ही है कि संसार से जो है मतलब भोजन करके जो है और गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना। गुरु का चरण से छोड़ोगे तो माया पकड़ ले रही है। स्वाहा कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। जब कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मन दूर नहीं जाना, और ये बदमाश जो इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है, इसकी ऐसी की तैसी गुरु के चरण में रहा करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। एक संत है तो बोला अब हम बुझ गए हैं। मैं बोला कहाँ बुझ गए भाई? बोला इनका मर्जी है, भाग जाएंगे ये, कहीं भी जाएंगे इनको हम सूरत से पकड़ लेंगे, कहीं भी जाएंगे सूरत से हम पकड़ लेंगे, तीनों लोकों में जाएंगे जो है। कमरा में हमको बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, हमारी सूरत जी को कैसे ये पकड़ सकते हैं? जो है वो बोल रहा है कि नहीं जो है पति जो है ना वो स्वर वेद पढ़ने नहीं देता है, और स्वर वेद को ले जा करके कहा मंदिर में जो है रखा है, तो हम जो है सूरत से पहुंच जाएंगे, मेरे शरीर को न कैद करके रखेंगे, ये मेरी चेतना को कहाँ कैद कर पाएंगे? मेरा मर्जी जहां मर्जी मैं तहां रहूं। आपका जो काम है घर का वो मैं सब करके पूर्ण कर दूंगी भाई। लोग खाना बनाने, पलाने करने, डिकाने करने, कपड़ा प्रेस करना, झाड़ू मरवा लो, पोछा मरवा लो, लैट्रिन साफ करो, यही ना चाहिए संसार को। खाना बना करके मैं दे दूंगी, लो, ये मेरा तो कर्तव्य है। मैं झामर झूमर में नहीं फंसने वाली, गुरु के चरण को नहीं छोड़ने वाले। मैं बोला आप एकदम पक्का है, आप असली सदगुरु का प्रेमी है। बोला ये तुम्हें यही चाहिए, लो भाई ये शरीर भी पकड़ो, अब हम चले जो है गुरु का चरण में। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी जो है आ चुके हैं, और आप हो कि बस उसी झामर झूमर में अजुराए हो, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फलाने ढेकान।
माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत सारी भेद की बातें हैं, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब वो कहने से आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। जब तुम्हारे में जो है आप लाख कोशिश कर लो, तुम्हारा चलेगा नहीं यहां पर, क्योंकि हम माया का चलेगा, मन का देश है। तो जो है यह मन मानता नहीं है, आपको पता ही है, मन मानेगा नहीं। आप गुरु चरण में चले जाओ, एकदम खत्म हो जाएगा ये। आप सदगुरु के चरण में भाग जाओ, मन का वहां शक्ति खत्म हो जा रही है। यही तो भेद बूझना है आपको। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश लाग सब त्याग। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो, और नहीं बुझाता है तो गुरु के चरण में चले जाया करो। गुरु का चरण में माया नहीं जाती है। जो वो जो बोल रहे हैं, जहाँ गैला से आवागमन वन होला हो तवन घरवा खोजाई साधु, जहाँ कालो न जाला हो तवन घरवा खोजाई साधु, जहाँ गैला से आवागमन वन होला हो तवन घरवा खोजाई साधु। तो गुरु का चरण में काल नहीं जाता है, मतलब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और मर जाओगे तो जन्म हो जाएगा, और जन्म हो जाएगा तो अब की बार कहाँ होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। और उसका प्रमाण क्या है आप बताओ? चलो मैं मान लेता हूं कि तुम बोल रहे हो कि मानव जन्म ही मिलेगा। कैसे मालूम कि मानव जन्म मिलेगा? तुम बता दो। कैसे नहीं तुम चींटी का जो है जन्म पाओगे, कैसे नहीं तुम्हें सुअर का जन्म मिलेगा? बताओ। तुम कुछ जो है इसके लिए फिर कहते हैं, क्योंकि आज तो ये रहा है, आप सदगुरु के हंस और हंस हो, मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु होगी होगी। हिरणाकुशराण गयो कंसा, रावण को यह अभिमान था। आपको मालूम है क्या अभिमान था? उसको अभिमान था कि नबी में अमृत है, मरूंगा ही नहीं। तो जब मरा नहीं तो वो आपको मालूम है उपद्रव करना शुरू कर दिया। उस सीता जी को ले आया, और पहले भी आया था। अब गुरु के हंसो हंसनी हो बूझो, उसे जो है कोई स्त्री ने श्राप दे दिया कि यदि तुम बिना उसके किसी के मन के रुदाम किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो सीता जी को परेशान नहीं कर पाया। सीता जी को जीतना चाहा लेकिन जीत नहीं पाया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, क्या पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो, जो है कोई ज्ञान नहीं है आपको। अरे गुरु का चरण में रहा करो, सब बुझाओगे। तो जो है अभिमानी था, वो भी जो है मारा गया। हिरण्यकश्यप जो है सब वरदान ले लिया था, न रात में मारे, न दिन में मारे, न पशु मारे, न जानवर मारे, न आकाश में, न घर के बाहर, न घर के अंदर। तो देखो माया जो है एक रास्ता निकाल करके रखती है
इस शरीर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पहले ही छोड़ दो ना, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्मसी अलग चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना लगता है कि बस सुनाते ही रहो, सुनाते रहो, दिन भर सुनाते रहो। आप लोग तो उब करके भाग जाते हो भाग जाते हो। कोई कोई मैं देखो, ऐसा नहीं है, आप काम भी करते रहो में रहोगे, चेतना तो तुम्हारी मोबाइल के पास ही रहेगी। आप घर का भी काम कर लिया करो। जो है अब जैसे वो सत्संग चालू हो जाता है तो हम जग करके अपना कुछ काम भी कर लेते हैं, लेकिन मेरी चेतना वहीं रहती है, कौन क्या गा रहा है। और कोई कोई गुरु बहन गुरु भाई ऐसा गाने लगता है कि सब काम छोड़ करके एकदम मोबाइल के पास ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भजन गाना है ना, ये भजन गाना कोई जो है ऐसा नहीं आया कुछ भी गा दिया, एकदम भाव रूप में बैठ करके और गुरु के चरण में अधीन भाव हो करके जो आपको गाना नहीं आता है, अभिमान में रहते हो, ऐसा नहीं है। जहां अभिमान आया, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में ही सब कुछ है, इतना आप याद करके रख लेना। और सब दुआ में एक ही बात कह रही है, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, सब दुआ वही कह रही है। तो हम तो यही बताएंगे भाई, हमें इतना ही ज्ञान है, आपको अच्छा लगे तो बुरा लगे तो, लेकिन गुरु का चरण में ही सारा है। और मन को गुरु के चरण से कहीं हटाए तो काल पकड़ लेगा। देखो वाणी आपको नहीं समझ में आती है, सदगुरु यही कह रहा है, गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तुम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हो और न तुम्हारे मर्जी से होगा। तो जो है जब परमात्मा के मर्जी से हो रहा है तो जो आप कर सकते हो आसानी से, संसार के नियम जो है कायदा जो है विधि विधान को नहीं तोड़ना है। आप जो आसानी से आप कर सकते हो आपको करते रहना है, गुरु के चरण में लगे रहना है। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, अंतरा मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, बिघ्न दीत माप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो वो सत्संग सुनाने के लिए अनंत विषय है मेरे पास, अनंत विषय है। एक शब्द पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तुम्हारा ये अधिकार है, गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना तुम्हारा ये अधिकार है। कौन तुम्हें रोक सकता है? न पति रोक सकता है, न पत्नी रोक सकती है, न बहू, न बेटी, न कोई नहीं रोक पाएगा। कोई बूझेगा नहीं, रोकेगा कहाँ? गुरु के चरण को कैसे पकड़ना है उसको कोई नहीं बूझेगा। संसार वाले तो एकदम नहीं बूझेंगे। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ जाया करो ना। गुरु के चरण पर जो है संभारना है, सूरत को संभारना है। वो सूरत को संभार लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। वो तुम्हारे अधिकार में है।
पति को बस करना तो तुम्हारे अधिकार में है। उसको क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, फलान ढेकान जो है दे करके रखो, अपने गुरुचरण में रहा करो। कौन मना किया है आपको? जो है ये बस इसी के लिए तो होता है। इस संसार में तो ऐसे ही होगा भाई। तो जो है बोलो भाई लो अब तुम पकड़ो, अब हम चला। कहाँ जाना है? गुरु के चरण में। जो है बोल रहे नहीं, दिन भर तुम ही नहीं दिन भर काम करते हो। धरती भी दिन भर जब से पैदा हुई है तब से काम कर रही है। तुम्हारे हृदय में जो है वो सदगुरु बैठा हुआ है। अब ये सब बूझने वाला काम आप बूझ जाया करो ना। देखो आपको एकदम नहीं चिंता करना है। मोह, शोक, चिंता, भ्रम करो सर्वथा त्याग। पति है नहीं मानता है, जा भाई मरो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद बुझ जाया करो। हमें भी बहुत जो है सोच समझ करके बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करोगे? बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठार, इतना पर भी ना मानी तो दे धक्का दो और। पूरे संसार को मालूम है कि जो है जितनी भी कंपनियां आई हैं, कितना से कितना जो है भोजन बना करके दे दें, उसमें सब जो है जहर के ही समान है। तो अपना घर में खाना बना लिया करो, उसके समान शुद्ध जो है कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मानता है, बोला नहीं वहाँ का जो है ना वो बढ़िया मिलता है, तो जाओ भाई जाओ जाओ। अब हमने देखा नारियल पानी बेच रहा है और वो मूर्ख जो है क्या पी रहा है? थम्स अप पी रहा है, कोका कोला पी रहा है। मानव जन्म मिला है, अमृत रस वहाँ बरस रहा है और तुम हो कि ये जो है कचरा इकट्ठा करने में लगे हो। ये तो बूझना आपका ना काम है, बूझना आपका काम है। जो है पेड़ के नीचे लगा करके नारियल बेच रहा है और पी क्या रहा है? थम्स अप, कोका कोला। अब बूझना आपका ना काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो मानव शरीर मिला है, गुरु के चरण में अमृत रस वर्षा हो रही है, वहाँ सूरत से जाना है। तो यही सब तो भेद आपको बुझना है। अब नहीं मान रहा है तो जा भाई जाओ, लेकिन जो है आना पड़ेगा गुरु के चरण में ही। धरती काहे लिए घूम रही है? गुरु का चरण में जाना चाहती है। अब वो गुरु का चरण किस भाव में कहाँ है, उसी को तो शब्द कहा गया है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गाय रख लो, सब समझ में आ जाएगा। और गाय जो है सदगुरु का चरण है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? सब बूझ जाते हो, सब कुछ याद है आपको, और गुरु का चरण याद नहीं है। अरे वही तुम्हारे असली वाले प्रेमी वही है, पुरातन प्रेमी वही है। आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, कोई संसार में तुम्हारा साथ जो है, अभी भजन क्या गाई थी जो है, तुम्हें हमारे सारे कोई, ये सब एक ही बात कह रही है। गुरु के चरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है आराम से रहना है और जो हो रहा है चुपचाप देखते रहना है। गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। ये संसार है जो है, आप किसको किसको मना करेंगे? किसको किसको मना करेंगे? तो जो है आपको गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है, सूरत से रखना है। वो हंस जानेगा, हंस ही जानेगा, पूरा संसार कुछ नहीं जानेगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें कुछ नहीं जानना है। हमने एक ही जानना है कि गुरु के चरण में जल मिनवत रहना है, सदगुरु से प्रार्थना करना है, प्रभु से यही प्रार्थना करना है।
अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय